सिस्टम ऑफ आयुर्वेद में क्या है जी, एक त्रिफला पाउडर है, मैं आपको बताता हूँ। त्रिफला पाउडर है और एक पंचम हल्दी है। अगर कोई इंसान 25 साल का है आज, अगर वो आज अभी शुरू कर देता है, या कोई 18 साल का भी है, वो आज अगर शुरू कर देता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो मतलब 100 साल की उम्र तक ये नहीं कह पाएगा कि मेरे को कोई गट प्रॉब्लम हो गई, वो ये नहीं कह पाएगा कि मेरा इम्यून वीक हो रहा है। इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग, ये दो चीज़ें, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है मैडम, जिसका गट ठीक है मैडम, उसको क्या बीमारी होनी है? उसको बीमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका पेट से तो बीमारियां पैदा होती हैं, जो उसमें डस्टबिन बना रखते हैं आप, है ना। तो उसके लिए त्रिफला जो पाउडर है घर पे बन जाता है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भैया घर पे बनाओ, मेरे को इतना तंग मत करो कि मैं बना ही नहीं पाऊँ। अब इतनी बड़ी आबादी, हर घर में अगर अपने को त्रिफला भेजना होगा अपनी कंपनी का, वैद्यवान का, तो मैडम कितने घर हैं? 140 करोड़ तो रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब तो कितना है। तो इतनी डब्बी को बनाना मतलब कई ट्रक और कई किलोमीटर की फैक्ट्री, तब बनेगा वो। तो इतना अपने पास तो सोर्स है नहीं, ना करने का मन है। हमारा मन है कि लोग खुद करें। अब जैसे हर हाथ बनाएगा, तो हर हाथ बनाएगा तो एक बंदे के 2 हाथ, 140 करोड़ का मतलब 280 करोड़ लोगों ने बना लिया, तो सारे बंदों का काम खत्म। तो मतलब कहने का कि त्रिफला में क्या है मैडम, 3 फल गॉड के दिए हुए, अपने हाथ की चीज़ है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ जो है वो अपने पेट को साफ करती है, बहेड़ा जो है वो शरीर को ताकत देता है, पोषण करता है, और जो आंवला है वो कैल्शियम देता है, भरपूर विटामिन सी देता है, और भरपूर, और आंवला पैरों की जलन, आँखों की जलन, सिर की जलन, हर चीज़ में फ़ायदा करता है। तो ये एक रसायन बना। अब उसको हमने कैसे बनाया, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो साइड में पड़ी है बोतल, ये वाली, हाँ ग्रीन वाली। ओके। अब इस पे लिखा है हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 की परसेंटेज कि 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 400 ग्राम आंवला। हाँ। तो इसको लेके अगर इस विधि से बनाया जाए और डेली 1 चम्मच शाम को 5 बजे, 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को पुरुषों के लिए, 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे सुबह औरतों के लिए। ये क्यों? हाँ, बहुत जरूरी है ये सवाल आपका। हाँ। क्योंकि जो पुरुष लोग हैं इनका दिनचर्या अलग होता है, जो महिलाएं होती हैं इनका दिनचर्या बिल्कुल ही अलग होता है। जी, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कीजिए आप। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, 80% महिलाएं जो हैं कोई व्यसन नहीं करती, कोई नशा नहीं करती, कोई शराब नहीं पीती, कोई कुछ नहीं करती। उनको सिर्फ उसमें से 40% तो वो हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर पे काम करती हैं, थक जाती हैं, बैक पेन है, ये, तो रात को 11 बजे तक वो वर्किंग है। तो ये एक लग्जेटिव है। जैसे सुबह लिया उसने, प्रेशर बना, पेट क्लियर, पूरा दिन वो चुस्ती में रहेंगी। और पुरुषों का क्या है, उन्होंने शाम को अपना पैग शग भी लगाना, किसी ने कुछ करना, किसी ने कुछ करना। जो नहीं करते उनको तो मैं कहता हूँ भाई रात को बेड टाइम पे जब सोने लगो तब ले लो, ताकि पेट सुबह क्लियर हो जाए। और महिलाओं का ऐसा होता है कि उनको सुबह टाइम होता है, वो जल्दी उठ जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि सुबह सुबह ले लो आप, ताकि आपको परेशानी कोई हो ही ना। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जी कि ये पेट को क्लीन करता है, और उसके साथ साथ बॉडी को एनर्जी देता है, और ब्लड को प्योरीफाई करता है, और ब्लड को प्योरीफाई और ये चीज़ें इसके अंदर बहुत शक्ति है कि जिन लोगों के जॉइंट में दर्द रहता है, सूजन रहती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, मैं अभी पूछने वाली थी आपको। ये कमाल का रिजल्ट करता है उसके अंदर। और कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ तो इससे आप ये कह रहे हो सुभाष जी कि एक किसी इंसान को अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन होता हो या कुछ, तो उससे राहत मिलती है। और एक जो लोग ना डेली कैप्सूल नहीं खाते सुबह सुबह गैस के लिए, हाँ, बहुत कैप्सूल खाते हैं वो, बहुत खाते हैं, एंटी एसिडिटी कैप्सूल, एंटी एसिडिटी के लिए। जी। तो वो कैप्सूल छुड़वाने में इसने बहुत हेल्प करी है। मतलब मैंने रिकॉर्ड लिया है जी पेशेंट से, कोई कहता है जी 2 महीने में कैप्सूल छूट गया, कोई कहता है 3 महीने में छूट गया, जबकि वो कैप्सूल खाने से बाकायदा लिखा हुआ है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट पहले लिखे होते हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी है, खाना होता है, जैसे शराब की बोतल पे लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, पीने वाले पीते हैं। तो ऐसी तरह जो साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ मजबूरी में खाते हैं लोग, उसको छुड़वाने के लिए ये त्रिफला सफिशेंट चीज़ है। और इससे बेहतर एक चीज़ और है जो आपके नज़दीक है, वो है खीरा। अगर खाली पेट खीरे का एक फल खा लिया जाए, एक खीरा पूरा काट पीट के खाया जाए, क्यूकम्बर,
अब खीरा हाँ, क्यूकम्बर, अब cucumber, ओके cucumber, हाँ, और ककड़ी खीरा, cucumber जो होता है उसको काट के सुबह जी नमक नमक लगा के खाया जाए खाली जी, पेट, जी। तो वो भी एसिडिटी और जलन को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोगों का ये बयान मेरे पास वापस आया जब मैंने बोला कि ऐसे लेना चाहिए। एम्प्टी स्टमक अर्ली एम्प्टी इन द स्टमक, मॉर्निंग। एम्प्टी स्टमक, उसमें ताकत है मैडम। क्या ताकत है? जैसे हम डिटर्जेंट के साथ कपड़े को वॉश करते हैं, जी वो उस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को, हार्ट, ब्रेन और लिवर को इतना वॉश करता है कि आदमी को आधे पौने घंटे में इतनी अच्छी भूख लगती है, खाने को मन करता है, अंदर से शरीर के अंदर चमक सी आ जाती है कि यार मैं आज बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। तो ये खीरे का कमाल है। और खीरा जो रात को खाते हैं, जी अब बहुत सारे लोग मेरे कमेंट डाल देते हैं पॉडकास्ट में कई बार कि गोयल साहब खीरा हम रात को ही खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रात को ही खाते हैं, जबकि रात को खीरा खाना जो है वो पेट के लिए बहुत हानिकारक होता है, ओके। और सुबह ये अमृत का काम करता है। अच्छा, इसकी जरा थोड़ा, हाँ, ये इसका साइंटिफिक थोड़ा सा मैं जरा बताता हूँ। समझाइए। ये ना ग्रंथ में लिखा है जी कि खीरा यदि अपने अतिथि को, किसी अपने प्रेमी को, किसी अपने अजीज को देना है तो सुबह सुबह खिलाइए। अच्छा, अगर शत्रु को खिलाना है तो शाम को खिलाइए। मतलब इसके अंदर इतनी बड़ी वो आ जाती है चेंज की, पॉइजन की तरह ये बॉडी में ये इसको खाने के बाद जलन होगी, एसिड, उल्टा काम हो जाता है इसका सिस्टम के साथ। तो ये ऐसे ही लिखा आ रहा है, और जिसने भी रात को खाया ना जी, वो खाते हैं जरूर लोग, ब्याह शादियों में भी खाते हैं।